भगवान जगन्नाथ जी आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं, उनकी रक्षा करने आते हैं। आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के एक नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा पिछला एपिसोड जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में खूब अच्छा लगा होगा। कभी कभी जब हम सुनते हैं दूसरे भक्तों के साथ जो बहुत अच्छी घटनाएं घटती हैं कि कैसे भगवान जी उनके लिए आते हैं और साइंस दिखाते हैं कि मैं हूं, तुम्हारे लिए ही हूं, तो हमें ना सुन के बहुत अच्छा लगता है और एक आश्वासन भी मिल जाता है कि हाँ जी, भगवान जी हैं, वो हमें सुन रहे हैं, वो हमारे लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। तो आज हम ये एपिसोड को डेडिकेट करते हैं कुछ ऐसी ही अद्वितीय कहानियां जो ये बताती हैं कि भगवान जी कैसे हमारी रक्षा करते हैं, हमें सुनते हैं और हमारे लिए आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट रूप में आज भी। तो मैं एक ये बहुत सुंदर किताब पढ़ रही हूँ, इसका नाम है जय जगन्नाथ। और ये बहुत सुंदर किताब है जो मैंने पिछले साल टोरंटो रथ यात्रा से ही ली थी। ये ध्रुव महाराज दास जी ने लिखी है, बहुत सुंदर। मैं अभी भी इस किताब को पढ़ रही हूँ और इसमें एक बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग वाक्य है, एक डिवोटी के बारे में ही लिखी हुई है। तो एक राजा थे, उनका नाम था, मैं बहुत बुरी हूं नाम याद रखने में, उनका नाम था पुरुषोत्तम देव जी। वो राजा थे और जैसे कि हम देखते हैं जब रथ यात्रा होती है तो जो राजा भी होते हैं वो भी रथ यात्रा में झाड़ू लगाते हैं। वो एक्चुअली झाड़ू लगाने के पीछे बहुत सारे हिडन मीनिंग्स भी हैं कि देखो, चाहे वो राजा हो इस दुनिया में, लेकिन वो भगवान जी के आगे, जगन्नाथ जी के आगे जब झाड़ू लगा रहे हैं तो वो दिखाते हैं कि प्रभु आप ही सबसे बड़े राजा हैं, जो रियल राजा हैं वो आप हैं और मैं भी आपका दास हूं। चाहे मुझे इस दुनिया में एक राजे का पद मिला हो, बट मैं आपके सामने दास ही हूं और देखो आपके सर्वेंट की तरह मैं नौकर ही हूं, झाड़ू लगा रहा हूं। तो हम्बल रखने के लिए हमें ऐसा किया भी जाता है। तो जो पुरुषोत्तम देव जी थे, उन्होंने, जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, पद्मावती, जो कि साउथ ऑफ कलिंगा की किंगडम की राजकुमारी थी, उनको भी बुलाया, उनके पिता को, कि आप भी आइएगा रथ यात्रा में जगन्नाथ जी की। तो जो राजा थे उन्होंने क्या किया, अपने मंत्री को भेज दिया। जो किंग सलुवा नरसिम्हा थे उन्होंने अपने मंत्री चिन्नू भट्ट गोदरंगा को अपनी जगह पर भेज दिया कि तुम चले जाओ। तो जब रथ यात्रा में वो गया, उनका मंत्री, उसने देखा कि राजा तो झाड़ू लगा रहा है। तो उसने जाके राजा को बताया, अपने राजा को, कि वो राजा तो जी झाड़ू लगा रहा था, वो तो नौकर का काम कर रहा है, हम अपनी राजकुमारी किसी नौकर जैसा काम करने वाले को कैसे दे सकते हैं। तो जो पुरुषोत्तम देव जी राजा थे बड़े ऑफेंड हो गए, उन्होंने अपने स्वाभिमान पर ले ली ये बात। उन्होंने बोला, ऐसे कैसे, मुझे नौकर का ये बोल रहे हैं और अपनी बेटी की शादी नहीं करवा रहे मुझसे। तो उन्होंने अपनी सेना तैयार की और चढ़ाई कर दी, युद्ध के लिए पहुंच गए वो। और हुआ क्या, वो हार गए। क्यों? क्योंकि वो जगन्नाथ जी से परमिशन लेके ही नहीं गए, तो उनको हारना ही था। जब हार आए, बहुत दुखी हो गए, जैसे हम लोग हो जाते हैं कि प्रभु हम तो आपकी भक्ति कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम पूरी किताब लिख सकते हैं क्या क्या करते हैं उस पर अपना प्रशंसा करने के लिए। तो ऐसे ही राजा ने बोला कि मैं तो आपका ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं कैसे हार गया। तो वो पूरी रात मंदिर में ही थे, मंदिर बंद होने पर भी वो मंदिर में ही थे और उनको ये आवाज आई, जगन्नाथ जी ने उनको बोला, ऐसा है, इस बारी फिर से लड़ाई करो और इस बारी मैं और बलराम जी तुम्हारे साथ चलेंगे एंड यू विल विन। तो राजा ने बहुत खुश हो गया। राजा ने सबको बताया कि देखो, इस बारी जो हमारे जगन्नाथ जी हैं वो चलेंगे हमारे साथ युद्ध करने। तो बड़े बूढ़े बच्चे सब तैयार हो गए कि भगवान जी के साथ लड़ने, तो हम भी सेना में शामिल होंगे। कहते हैं ना, थोड़ा पुण्य हम भी ले लें, बहती गंगा में हाथ धो लें। वो सब लोग तैयार हो गए कि हम भी चलेंगे, हम भी लड़ेंगे। राजा को फिर भी मन में डाउट था कि पता नहीं ये सब सच भी है या नहीं, जगन्नाथ जी मेरे साथ वाकई चलेंगे भी या नहीं।
तो जब सब लोग जा रहे थे तो बहुत सबसे आगे, यूं कहिए, जो पीछे पूरी टीम को लीड कर रहे थे वो कौन था? जगन्नाथ जी और दाऊ भैया, एक सफेद घोड़े पर और एक काले घोड़े पर। तो उनको एक छोटे से गांव के पास प्रभु को प्यास लगी, तो जगन्नाथ जी और दाऊ भैया रुके, और एक औरत थी जो वहां पर लस्सी बेच रही थी, उसका नाम था मनिका। उसने उन्हें लस्सी पिलाई और बदले में मांगे पैसे, जिसके पीछे हम सब भागते हैं। तो जब उसने पैसे मांगे तो जगन्नाथ जी ने बोला, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ना तुम्हें अपनी रिंग दे रहा हूं, पीछे राजा आ रहा है, पुरुषोत्तम देव आ रहे हैं, ये मुद्रिका उनको देकर पैसे ले लेना। तो वो जो लेडी थी वो बोलती है ठीक है। तो ये दोनों घुड़सवार जगन्नाथ जी और बलराम जी चल पड़े। अब राजा, जो कि थोड़ा डाउटफुल था कि पता नहीं मेरे साथ जगन्नाथ जी हैं भी या नहीं भी, उसको मनिका जी ने, ये जिन्होंने लस्सी दी थी भगवान जी को, उसने रोका और उसने मुद्रिका दी पुरुषोत्तम देव जी को। द मोमेंट पुरुषोत्तम देव जी ने वो मुद्रिका देखी, उन्होंने बोला, अरे ये तो मेरे जगन्नाथ जी की अंगूठी है, ये तो उनके हाथ में होती है। और वो समझ गए कि प्यारे मेरे भगवान जी हमारे साथ ही चल रहे हैं। और राजा ने बदले में वो जो मनिका थी उनको पूरे का पूरा गांव इन चैरिटी दे दिया। और आज भी उस गांव का नाम है मनिका पटना। और हुआ क्या? युद्ध का अंजाम राजा को तो जीतना ही था। जब स्वयं जगत के नाथ हमारी टीम में हो, या यूं कहिए हम उनकी टीम में हैं, तो वो तो जीतेगी ही ना। तो इससे ये पता चलता है कि जब सच्ची निष्ठा होती है, प्रभु में विश्वास होता है, तो आज भी प्रभु हमारी रक्षा करने आते हैं और प्रभु हमें अपनाते हैं। मान लीजिए हमें लग रहा है कि मैं तो डिफरेंट रिलीजन का हूं, मैं तो मान लीजिए मुस्लिम हूं, क्या प्रभु मुझे अपनाएंगे? जगन्नाथ जी बिल्कुल अपनाएंगे। जैसे कि एक प्रभु के मुस्लिम भक्त थे, सलबेगा। वो मुस्लिम थे और मंदिर में जाकर प्रभु से मिल नहीं सकते थे, तो रथ यात्रा में आते थे। प्रभु की जो हर साल जगन्नाथपुरी में, ओडिशा में रथ यात्रा होती है, उसमें वो प्रभु के दर्शन लेते थे। एक दिन वो लेट हो गए और उनके मन में टेंशन कि मैं प्रभु की यात्रा मिस ना कर दूं, मैं कैसे समय पर पहुंच पाऊंगा। तो हुआ यूं कि प्रभु की रथ रुक गए। जब तक सलबेला भक्त जी, जो कि मुस्लिम थे, वो नहीं पहुंचे, प्रभु का रथ चला ही नहीं। और ये सब लोग जो वहां एकत्रित थे वो देखकर दंग रह गए कि प्रभु किसी भी रिलीजन के भक्त को अपनाते हैं, क्योंकि रिलीजन तो ये एक जरिया है प्रभु तक पहुंचने का। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि मान लो हमें एक प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर खोजना है। किसी को एक मेथड समझ आ रहा है, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा या चौथा। वो डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं। गॉड इज वन। और जिस तरीके से हमें वो समझ में आ रहा है, जिस तरीके से हमारे मन में प्रभु के लिए प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है, वो तरीका अपनाइए। तो कोई तरीका सही या गलत नहीं कहिए, जो अच्छा लगता है वो मार्ग चुनिए। प्रभु से कनेक्ट हो, यही हमारा लक्ष्य है। तो जगन्नाथ जी तो पूरे लोक के, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वो तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स हैं। वो तो हर एक को अपनाएंगे, हम हर एक उनके ही हैं। एक और बड़ी अनोखी कहानी है, एक भक्त, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि शायद मुझे महंगे गिफ्ट्स देने चाहिए, मुझे प्रभु को 56 भोग का भोग लगाना चाहिए, मेरे हाथ का बना हुआ 2-3 रुपए का हलवा क्यों खाएंगे वो। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलेगा कि भगवान जी पैसे नहीं देखते, वो हमारा भक्ति भाव, हमारा प्रेम देखते हैं कि वो कितना है, उसमें हम कितने अमीर हैं। ये इंसानी बनाई हुई अमीरी गरीबी से परे है प्रभु की प्रेमा भक्ति। तो एक भक्त थे, वो बहुत गरीब थे,
और नीची जाति के थे, क्योंकि जातियां बनी हुई हैं हमारे समाज में, तो उनको टेम्पल के अंदर आने की परमिशन नहीं थी। ठीक, उन्होंने भगवान जी को बाहर से ही एक नारियल अर्पित किया। देखते ही देखते वो नारियल गायब हुआ और प्रभु के श्री चरणों में पहुंच गया। इससे क्या हमें समझ में आया कि चाहे कोई भी जाति जात वर्ण हो, कितना भी हम पैसे कमाते हो, भगवान जी वो सब नहीं देखते। वो देखते हैं हमारा भाव, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम कितना है, ना सिर्फ प्रभु के लिए बल्कि उनके बनाए हुए जीव जंतुओं के लिए। और एक कहानी है जिसमें क्या हुआ, जैसे अगर हमें कभी लगता है कि हमने तो बहुत गलतियां की हैं, पता नहीं प्रभु मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, कि मैं तो बहुत त्रुटियां करती हूं, क्या मुझे प्रभु अपनाएंगे? क्या आपके भी मन में ये क्वेश्चन है? तो इसका आंसर हमें इस प्रभु की एक अद्भुत लीला में मिलता है। प्रभु का एक निजी सेवक था। एक दिन उनसे क्या हुआ, प्रभु का जितना भी भोग था उनसे वो गिर गया। अब उनको बहुत बुरा लगा कि ये तो प्रभु ने खाना था, जगन्नाथ जी ने इसका भोग लगाना था और मुझसे ये गिर गया। तो वो बहुत परेशान हुआ, वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। भगवान जी, जगन्नाथ जी उनके सपने में आए उसी रात और उन्होंने कहा, देखिए, मेरे लिए भक्त का प्रेम, उसका इरादा, इंटेंशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सुबह जब वो मंदिर में गए, जो पुजारी जी थे, उन्होंने देखा कि सारा भोग वहीं पर प्रभु के समक्ष पड़ा है, एकदम ताजा, बिना नीचे गिरा हुआ वाला। तो ये भी भगवान जी का एक चमत्कार बन गया। कैसे वो अपने भक्तों के लिए जाति पाति ये सब नहीं मानते, कौन सा धर्म है ये भी नहीं मानते, मन का भाव कैसा है, कितने भी पाप किए हों, जगन्नाथ जी हमें गले से लगाते हैं, हमें आलिंगन देते हैं। कितने ही भक्तों के साथ और कितने चमत्कार हुए जो हमारे ग्रंथों में हमें वर्णन मिलता है। ये सब चमत्कार भी मैंने ऐसी ही किताबों में, अपने ग्रंथों में पढ़े हैं, जो मैंने आज आपसे साझा किए हैं। और तो और जो हमारे पुराण हैं, जैसे कि ब्रह्म पुराण हैं, उनमें वर्णन है कि एक बार रथ यात्रा में शिव जी एक साधु का रूप लेकर आए और प्रभु का रथ यात्रा में रथ खींचा, झाड़ू भी लगाया और उसका पाठ बने। इंद्र देवता, जो देवताओं के राजा कहे जाते हैं, वो आते हैं रथ यात्रा में। कितने ही हमारे वर्णन हैं हमारे ब्रह्म पुराण में, जिसमें लिखा गया है कि कैसे इंद्रदेव आए और वो शामिल हुए। इससे क्या दिखता है कि जो देवी देवता भी हैं वो भी तरसते हैं प्रभु का एक झलक पाने को। उनका इतने प्यारे स्वरूप, जो जगन्नाथ जी हैं, उनका इतना प्यारा स्वरूप है कि जितने हमारे सैकड़ों देवी देवता हैं वो भी उनको उस रूप में देखना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। जब हम रथ यात्रा का पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया कि जब मैं टोरंटो की रथ यात्रा में गई तो मैंने कैसा कैसा फील किया। तो जब हम रथ यात्रा में होते हैं, हम भगवान जी का ही एक, हमें ऐसे लगता है कि ना हम उनके ही साथ चल रहे हैं, और जब हम उनको बुला रहे हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, तो हमें ऐसा लगता है कि बस भगवान जी बिल्कुल हमारे साथ ही हैं, हमें पकड़े हुए हैं, हमें गले से लगाए हुए हैं। और हमें जो हमारा नॉर्मल लाइफ में वो एक कनेक्शन हमें कभी कभी लगता है ना कि पता नहीं भगवान जी मुझे सुन रहे हैं या नहीं, तो रथ यात्रा में जाकर या मंदिर में दर्शन पाकर ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान जी हमारे साथ ही हैं, वो सुन रहे हैं हमें। और अब इस क्षण में हम जो भी कहेंगे वो हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के मांगना चाहिए जब हम उनका साक्षात्कार कर रहे हों, क्योंकि हम जो मांगेंगे हमें वही मिल जाएगा। तो हमें मांगना क्या चाहिए, वो आप सब समझदार हैं ही कि हमें स्वयं प्रभु को ही मांग लेना चाहिए। और बहुत चमत्कारी चीज है, जब साइक्लोन आया फेनी 2019 में पुरी में ही, तो काफी सारे एरियाज को हार्म हुआ,
लेकिन जगन्नाथ जी का टेम्पल एज इट इज रहा, उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग समझ गए कि ये चमत्कार ही है, और जगन्नाथ जी क्योंकि स्वयं प्रभु वहां रह रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं होने दिया। ऐसे ही ब्रिटिश राज में एक ब्रिटिशर था, उसने रथ यात्रा को बंद करवाने की कोशिश की। उसके साथ कैसा चमत्कार हुआ कि वो समझ गया कि रथ यात्रा को वो बंद नहीं करवा सकता, और ये खुद प्रभु करवा रहे हैं। वो साक्षात मंदिर में उसकी दीवारों में प्रेजेंट हैं। और आज भी अगर हम मंदिर में जाते हैं, मुझे तो जाने का सौभाग्य नहीं मिला, मेरे पुराणों में मैंने ये पढ़ा है, मेरे लिए जरूर प्रे करना कि मैं भी जगन्नाथ जी के दर्शन पा पाऊं, उनके मंदिर में जा पाऊं, जहां पर आज भी शिव जी, इंद्र देवता, जितने भी गंधर्व हैं, देवी देवता हैं, वो आते हैं, दर्शन पाते हैं। आज भी हम उनकी दीवारों में, वहां की चीजों में भगवान जी की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको जगन्नाथ जी की प्रेजेंस कैसे फील होती है आपके जीवन में। तो आशा करती हूँ कि इस एपिसोड में आपको कुछ ऐसा मिला हो जो मैंने आज शेयर किया हमारे पुराणों से, जो आपके अंदर वो भक्ति भाव को और ज्यादा करेगा। और मेरे लिए प्रे करना कि मेरे अंदर भी आप सब जैसा, और जिन भक्तों की आज हमने चर्चा की उन सब जैसा भक्ति भाव आ सके, क्योंकि मेरा हृदय तो सब जानते हैं कि पत्थर के समान है। बहुत मेहनत लगेगी, आप सबकी दुआएं लगेंगी कि छोटी सी चिंगारी उस भक्ति और प्रेम की प्रभु के लिए मेरे हृदय में भी आ सके। मैं मिलती हूं आपसे अगले मंगलवार यहीं YouTube और Spotify पर। तब तक के लिए जगन्नाथ जी के जय जयकार करते रहिए, प्रभु का निरंतर चिंतन करते रहिए, और मुझे अपनी प्रेयर्स में जरूर याद रखिएगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जगन्नाथ। नमस्ते, हरि बोल।